तो हे गाइस वेलकम बैक। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब उसका 10% ही जानते हो, तो आप यकीन नहीं करोगे इस पर। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ अपने धर्म से रिलेटेड कुछ बातें। तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक ऑथर से मिलाने वाला हूँ जिनका नाम है अक्षत गुप्ता। अक्षत गुप्ता के हाल ही में आपने देखी होगी रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी उनकी। इसी में उनकी एक बुक है, मैं आपको बता दूँ, वैसे तो हमने पढ़ाई के बाद कोई सी बुक नहीं पढ़ी, लेकिन उस रील को देखने के बाद मैंने इस बुक को परचेज़ किया था। मैं आपको बता दूँ ये रही हमारी बुक द हिडन हिंदू। इसकी ये प्रथम श्रृंखला है, मतलब 3 पुस्तकें आएगी। ये 3 पुस्तकों की श्रृंखला की पहली कड़ी, तो पहली कड़ी है, मतलब ये पहला पार्ट है इसका। और ये अक्षत गुप्ता ने लिखी हुई है, ये हिंदी में है इसका। मैंने हिंदी में वैसे तो पूरी पढ़ ली है इसको। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा ये मेन किस लिए है, क्या क्या चीज़ है इसमें। 8 चिरंजीवी जो हमारे यहाँ हिंदुओं में माने जाते हैं वो कैसे सत्य है, और सुभाष चंद्र बोस की जो हत्या हुई थी या जो भी उनकी डेथ हुई थी वो इसमें बताया गया है कि कैसे हुई थी या क्या हुआ था उनके साथ में। तो उसे देखने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें, मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसके एक एक पार्ट के बारे में। पूरी बुक नहीं बताऊंगा लेकिन सारांश उसका आपको दे दूंगा। तो अभी आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे धर्म में तो 7 ही लोग चिरंजीवी बताए गए हैं कि 7 ही चिरंजीवी है, उनमें से भी 2-3 के बारे में ही आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको आज 7 नहीं पूरे 8 के बारे में बताने वाला हूँ। 8वां कौन है जो चिरंजीवी जो अभी 2020 में मिला था। तो जो पहले चिरंजीवी है उनमें से है हनुमान जी। हनुमान जी को आपको पता ही होगा, पहले चिरंजीवी बताया गया है। उसके बाद है परशुराम जी जो दूसरे चिरंजीवी में आते हैं। इसके बाद है वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वे तीसरे नंबर के चिरंजीवी है। इसके बाद आते हैं विभीषण जो कि आपको रामायण में पता ही होगा, रावण के भाई थे, वे भी चिरंजीवी में ही आते हैं। इसके बाद आते हैं राजा महाबली। बलि वो वाला रामायण वाला महाबली नहीं, इसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं राजा बलि कौन थे। आपने वैसे सुना होगा जो 3 पग जो ज़मीन मांगी थी, आपने शायद वीडियो में देखा होगा, विष्णु भगवान ने उनसे राजा महाबली से ही मांगी थी। इसके बाद आता है कृपाचार्य। कृपाचार्य भी चिरंजीवी में ही आते हैं। और इसके बाद आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को आप महाभारत से जानते होंगे, श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था उनकी मणि निकालने के बाद कि तुम आजीवन यहाँ पर ही भटकोगे पूरे धरती लोक पर जब तक ये समय समाप्त नहीं हो जाता, तो ये श्राप मिला हुआ था। इसके बाद आते हैं ओम शास्त्री। ओम शास्त्री कौन है? ओम शास्त्री के बारे में मैं बताऊं तो आपको, जो ये बुक है जो कि पूरे इसमें लिखा हुआ है ओम शास्त्री के बारे में लिखा हुआ है, जो कि 2020 में एक व्यक्ति मिला था उत्तराखंड में साइंटिस्टों को, जिन्होंने उनको बताया था कि मैं महाभारत में भी था, रामायण में भी था, वो पिछले 4 युगों से यहाँ पर जिंदा है अपनी धरती पर। तो उनके बारे में ही ये बुक है कि ओम शास्त्री 8वें चिरंजीवी है जिन्होंने अश्वत्थामा और परशुराम जी को तो ढूंढ लिया है और बाकी चिरंजीवी को वे ढूंढ रहे हैं। इसी के आसपास की ये सारी कहानियाँ जो मैं आपको इसमें बता देता हूँ उस छोटे से उसमें। तो अब बात करते हैं 8वें चिरंजीवी के बारे में। इनको वैसे तो ओम शास्त्री कहा गया है इस बुक के हिसाब से, लेकिन इनके कई सारे नाम है। जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे आपको इसके बारे में समझ में आएगा। तो ओम शास्त्री वो है जिनके ऊपर धन्वंतरी जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि एक प्रयोग किया था, जिनके बाद वे अमर हो गए थे। और धन्वंतरी जी कौन है पहले मैं आपको वो भी बता दूँ। धन्वंतरी जी कौन है, ये सारी बुक से ही जानकारी ली गई है और कुछ नेट से ली गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो धन्वंतरी जी वे है जो समुद्र मंथन में अमृत कलश को लेकर बाहर आए थे। आपको पता होगा दिवाली से पहले धन्वंतरी की हम पूजा करते हैं, वे धन्वंतरी वे ही है। और धन्वंतरी जी की पूजा आपने देखा होगा, और धन्वंतरी की पूजा हॉस्पिटल में भी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनको आयुर्वेद का देवता माना जाता है। मतलब मेडिसिन में जो भी सबसे बड़े देवता है वे धन्वंतरी जी हुए हैं। तो ये विष्णु भगवान जी के 10वें अवतार थे धन्वंतरी जी, जिनको हॉस्पिटलों में भी आयुर्वेद के मतलब देवता के रूप में माना जाता है कि ये सबसे बड़े भगवान हैं। तो अभी मैं इस बुक के पहले भाग के बारे में बताऊँ। इस बुक में पहले भाग में हुआ क्या है और क्या मिला है इस बुक से हमें पढ़ने के बाद। तो इस बुक में आप जब पढ़ोगे तो इसमें आपको एक ओम शास्त्री नाम का एक व्यक्ति मिलेगा जो कि 8वां चिरंजीवी बताया गया है, जिसको धन्वंतरी जी ने एक्सपेरिमेंट करके या प्रयोग करके उनको अमर कर दिया था उन पर प्रयोग करने के बाद। तो ये ओम शास्त्री है वे 8वें चिरंजीवी है और वे बाकी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहे हैं। तो इस बुक में यही बताया गया है। उनमें से उनको 2 चिरंजीवी मिल भी जाते हैं जो कि अश्वत्थामा और परशुराम जी है। और वे उनको कैसे मिलते हैं वो आपको कहानी पढ़ने के लिए ये बुक को खरीदना ही पड़ेगा। वैसे भी इसकी 1 लाख से ज़्यादा की कॉपी बिक चुकी है अभी तक
जो कि इसकी पहली श्रृंखला ही थी। अभी तक इसका पहला ही भाग आया है जिसकी 1 लाख से ज़्यादा कॉपी बिक गई है अभी तक। वैसे रील में भी बताया गया है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा की कॉपी इनकी बिक चुकी है। तो अब आप सोच रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो इसमें जिक्र ही नहीं हुआ है। सुभाष चंद्र बोस को भी इस बुक के हिसाब से ये बताया गया है कि 1980 में भी वे उनको देखा गया था। वैसे तो उनकी कई सारी वीडियो आई है, आपने भी नेट पे देख लिया होगा। 1980 में भी देखा गया था और उनको उसके बाद में भी देखा गया है। तो उनकी अभी डेथ रहस्य बनी हुई है कि उनकी डेथ हुई कैसे थी। तो इस बुक के हिसाब से वे 8वें चिरंजीवी थे जो कि ओम शास्त्री ही थे। वो इसमें कई सारे इनके जन्मों के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी आयु 35 वर्ष ही रहती है पूरे, हमेशा जब भी उनको देखा गया है हमेशा 35 वर्ष ही उनकी आयु रही है। तो बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में अगर आपको पसंद भी आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक ये द हिडन हिंदू नहीं पढ़ी है तो ज़रूर जाके पढ़े, बहुत अच्छी किताब है। और वैसे भी अपने धर्म के बारे में तो आजकल ज़रूर जानना चाहिए आपको, क्योंकि यही है जो बचा हुआ है अभी तक आपके पास में। तो इस बुक को ज़रूर पढ़े, हमारा तो कहना यही रहेगा आपको। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।